हाय एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेडिंग की रियलिटी एक कहानी में हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली द एक्चुअल एंड रियल प्रोसेस जिससे हम ट्रेड को समझ पाएंगे। कोई भी ट्रेडिंग का एक तरीका होता है, आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, आप उसकी बैक टेस्टिंग करते हो, आप रियल मार्केट में उसको फिर से टेस्ट करते हो जिसको फॉरवर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से डेली यूनिक चैलेंजेस को फेस करते करते कोई बंदा एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। व्हाट आई मीन बाय प्रोफेशनल ट्रेडर इज जो ट्रेडिंग से कमा के अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा हटके वो लाइफ में सरवाइव करता है। तो ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो अब वो कहानी मैं आपको एक इमेज के जरिए समझाने जा रहा हूं, तो जरा फोकस करते हैं इस इमेज पे। तो इमेज का कैप्शन है ट्रेडिंग एन अनटोल्ड स्टोरी। काफी 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 ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही इमेज में आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कैप्शन में ट्रेडिंग एन अनटोल्ड स्टोरी यहां पे लिख के रखा है। तो अगर आप इस लैंडस्केप को देखोगे तो आपको लगेगा यार एक पेड़ है जिसमें कुछ तो भी ऐसे डॉलर्स लटके हुए हैं। एक नदी दिख रही है आपको, नदी के उस साइड, दूसरी साइड काफी सारे लोग खड़े हैं। दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू सम कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है। चलो यार ठीक है, आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ में आएगा कि नदी के उस पार काफी सारे लोग हैं, नदी के इस पार एक अकेला बंदा बैठा हुआ है चुपचाप। उसके सामने कुछ तो भी रखा हुआ है, दैट इज कुल्हाड़ी। वाओ, तो बंदे के पास एक कुल्हाड़ी है। अब ये क्या करने जाएगा, क्यों करेगा, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ को कहा जाता है फॉरेक्स वृक्ष। ठीक है, सो फॉरेक्स ट्री हम लोग इसको कहते हैं। सो दिस पेड़ इज नोन एज फॉरेक्स वृक्ष और फॉरेक्स ट्री। अब फॉरेक्स ट्री में क्या है कि अगर आप इसको देखते हो तो ऑब्वियसली फॉरेक्स का ट्री है, तो फॉरेक्स में क्या उगते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे उगते हैं डॉलर्स। सो फॉरेक्स के ट्री में आपको, आप देख रहे हो एज अ फ्रूट यू हैव डॉलर। अब डेफिनेटली फॉरेक्स का ट्री है, डॉलर्स हैं, नीचे में भी पड़े हुए हैं कुछ, और ये सारी जो पब्लिक है इनको चाहिए ये डॉलर्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, बट वो इस रिवर के दूसरे साइड में, और ये लोग जो हैं दिस इज कॉल्ड मास क्राउड, वो रिवर के दूसरे साइड में। तो पहले तो ये रिवर को क्रॉस करके आपको पेड़ के साइड आना पड़ता है। अब पेड़ के साइड जो बंदा बैठा हुआ है उस बंदे को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रेडर। इंटरमीडिएट ट्रेडर है ये बंदा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसके पास है एक कुल्हाड़ी एंड इट इज सपोज्ड कि जिसको पैसा चाहिए वो ये पेड़ को काट के ही पैसा ले सकता है। सो इन ऑर्डर टू गेट सम मनी आपको या तो ये पेड़ काटना पड़ेगा या आप थोड़ा सा उठा लो और निकल जाओ। बट ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर होता है एक फैक्टर जिसको कहते हैं ग्रीड। तो उस ग्रीड के वजह से काफी सारे लोग, बहुत सारा पैसा चाहिए उनको, तो बहुत सारे पैसे के लिए ऑब्वियसली आपको पेड़ काटना ही पड़ेगा। आई एम नॉट प्रोमोटिंग डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो यहां पे क्या है कि बहुत सारे डॉलर बिल्स हैं और जो कि आपको चाहिए। ये बंदा क्या करेगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि ये बंदा क्या कर सकता है। ऑब्वियसली आपके पास एक कुल्हाड़ी है तो आप जाओगे सीधा का सीधा पेड़ काटोगे। हियर आई एम शोइंग द एग्जांपल्स ऑफ टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज। पहला जिसको कहते हैं हार्ड वर्क, दूसरा जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब जरा आप वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए और सोचो कि ये बंदे को क्या करना चाहिए। इसके पास एक कुल्हाड़ी है, ये नदी के इस साइड भी आ चुका है। बेसिकली ये जो नदी है, दिस नदी इज योर लर्निंग फ्लो, लर्निंग का कर्व है। तो जब आप अपने लर्निंग कर्व को पार कर जाते हो, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम मेकिंग मनी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो सीख रहे हो, चलो आपने सीख लिया, हर जगह जाओगे आपको वही चीजें समझ में आएगी कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आप एक लेवल पे आके प्राइस एक्शन समझ रहे हो,
लेकिन उसके बाद पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे आती है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब ये बंदा क्या करेगा आपके हिसाब से, सोचो, मैं भी सोच रहा हूं क्या करेगा। कोई नहीं, एक आध मिनट का ब्रेक लेके सोचो। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस बंदे ने ये जो लर्निंग की नदी है, लर्निंग, डेफिनेटली इट इज फॉरेक्स लर्निंग, तो जो प्राइस एक्शन को सीखा है इसने, तो इसने इसको पार किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो नदी के इस साइड है और बहुत सारे बंदे हैं जो नदी के उस साइड है। सो दीज पीपल आर बिगिनर्स, सो दीज आर बिगिनर ट्रेडर्स। नदी के इस साइड वाले बिगिनर ट्रेडर्स हैं, नदी के इधर वाले थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और जो डेली आके पेड़ काटता है एंड ही गेट सम मनी, या फिर नीचे पड़े हुए पैसे को उठा के एंड ही गेट्स आउट ऑफ द मार्केट, हु इज एक्चुअली नोन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट। अब क्या होगा, टेक्निकली इसको क्या करना चाहिए, तो अगर मैं, चलो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है, ये कचक 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 हट गया, चलो हट जा हट जा हट जा हट जा, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात कर रहे थे, तो अब समझते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे काम करती है। अब स्मार्ट वर्क में क्या करेगा ये बंदा, इस बंदे के पास या किसी भी बंदे के पास है, बीइंग अ ट्रेडर आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी, आपको करनी होगी उसकी बैक टेस्टिंग, आपको करनी होगी उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, आपको उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग का मीन्स यू नीड टू स्पेंड योर टाइम on that particular strategy, so you know that whatever the weapon you have, it is trial and tested। कि आपके पास कोई, let's say you have a missile, तो वो ट्रायल एंड टेस्टेड, ऑब्वियसली आप जब R&D करते हो और कोई कुछ वेपन बनाते हो, सो यू नीड टू टेस्ट इट। ऐसे ही हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे लिए एक वेपन का काम करती है इन मार्केट। सो इन मार्केट वी इफ वी आर गोइंग टू कंकर द मार्केट, तो हमारे पास एक वेपन होना चाहिए जिससे हम लड़ सके, बिकॉज इट इज एवरी डे एंड एवरी डे इज हैविंग यूनिक फाइट इन द मार्केट, ठीक है। तो हमारे पास वेपन है, दैट इज आवर स्ट्रैटेजी। अब उस वेपन, क्योंकि इसके पास भी एक वेपन है जो एक्स है, एक्स इज स्ट्रैटेजी, सो इट इज वेपन फॉर हिम। अब इस वेपन को इसे करना होता है बैक टेस्टिंग, जो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर करता है। तो वेपन की बैक टेस्टिंग के लिए ये इस वेपन को शार्पेन करेगा, राइट। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सो शार्पेनिंग द एक्स मतलब वो उस कुल्हाड़ी को धारदार बनाएगा। तो कुल्हाड़ी को धारदार तभी आप बना सकते हो, मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट जितना ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक करोगे वो उतनी ज़्यादा शार्प होती जाएगी। एंड बैक टेस्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो अपने पास स्ट्रैटेजी हो गई, इसके पास इसको उसने उसको शार्पन किया, वेपन को मजबूत बनाया, एंड दैट ऑब्वियसली ही इज डूइंग बैक टेस्टिंग। इसके बाद आता है ये बंदा यहाँ से खड़ा होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इन जनरल अगर एक इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल की बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, इट डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू गिव, राइट, और कितने हाउ बैडली यू नीड समथिंग। उसके बाद ये बंदा जाता है इस चीज को फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब नाउ ही इज गोइंग टू प्ले इन रियल मार्केट एंड ही इज गोइंग टू कट द ट्री। If he is going to cut the tree, so definitely it requires what? It requires efforts, क्योंकि आपको daily efforts देने ही पड़ेंगे मार्केट में, and that effort is actually when you are playing in real money with your weapon, that is actually forward testing, ठीक है। तो weapon है, बैक टेस्टिंग कर लिया पहले, मतलब obviously you spend your some time with your weapons। उसके बाद आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग किया इसको कहाँ पे? रियल मार्केट में। सो वंस यू आर एबल टू, आप इसमें से कुछ भी अमाउंट, लेट्स से आपने 2-4 स्टेम्स काटे और इतना अमाउंट गिर गया, एंड यू आर टेकिंग दिस अमाउंट टू योर होम। सो वंस you are able to take amount, small amount daily, let's say $100, $200, $500, if you are able to take some certain amounts every single day to your home and you are making it consistently,
you are quite a professional trader, right? Because you are making your living. तो जैसे ही आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे वहां से जमा करते हो एंड एट द सेम डे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप अगर 10 दिन प्रॉफिटेबल हो, 20 दिन प्रॉफिटेबल हो, यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट? ऐसा नहीं है. इफ यू आर मेकिंग मनी 1 month, 3 months, 6 months and you are consistently making money. What I mean by consistently making money is, let's say you are making 100, you are making again 200, you are losing -70, -50, again you are making plus 300, something like that. So at the end of the month, whether you are in green or in red, this defines that whether you are profitable or not. तो बेसिकली हम लोग इसको एज ए एक्सरसाइज लेते हैं कि चलो मुझे क्या करना है, मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 4 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं. पहला डेली, दूसरा सेगमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं वीकली, तीसरा सेगमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मंथली, चौथा आता है क्वार्टरली, और पांचवा सेगमेंट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ईयरली. ठीक है, डेज को कंबाइन करोगे वीक बनेगा, वीक को कंबाइन करोगे मंथ बनेगा, एंड सो ऑन, राइट? आप अगर एक डे प्रॉफिटेबल हो आपको खुशी मिलती है, राइट? आप वीकली प्रॉफिटेबल हो, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद दैट. मंथली प्रॉफिट बना रहे हैं मतलब मुझे 4 वीक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है. प्रॉफिट इन द सेंस कि आई एम मेकिंग मनी, आई एम लूजिंग मनी, वट एवर आई एम लूजिंग इट ऑलवेज शुड बी लेस देन माई प्रॉफिट्स, सॉरी इट ऑलवेज शुड बी लेस देन माई प्रॉफिट्स. क्योंकि मेरी प्रॉफिट लेट्स से अगर $200 की चल रही है और मेरा लॉस $50 का है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स हाउ वी कीप ऑन मेकिंग मनी एवरी सिंगल डे. तो जैसे जैसे आप अगर डेली आते हो मार्केट में कोई ट्रेडर आता है, वो देखता है कि उसका सेटअप है, ठीक है, जैसे ये बंदा देखेगा क्या इस कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटा जा सकता है, इट इज पॉसिबल, हाँ ठीक है पॉसिबल है, लेट्स कट इट. सो टेक्निकली ही इज फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स. ठीक है, कि अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखी है, ट्रेड कर सकते हैं, इफ वी कैन डू लेट्स डू इट. अगर नहीं किया जा सकता है लेट्स गो होम. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन ट्रेड करोगे ही करोगे. महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार 20-22 दिन में मुझे कब कब ट्रेड करना है. जब मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखेगा ऑब्वियसली जो कि मेरी स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई करेगा, देन एंड ओनली आई एम गोइंग टू प्लान माई ट्रेड एंड देन आई एम गोइंग टू डू माई ट्रेड, राइट? तो उसमें क्या होगा ना कि आप छोटे ट्रेड्स मतलब लो रेटिंग ट्रेड्स को आप अवॉइड कर सकते हो. एंड दिस वे कि आप रैंडम ट्रेड्स को जैसे जैसे अवॉइड करने लगोगे आपको लगेगा यार ठीक है मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा, क्योंकि लॉस करके कोई मतलब नहीं है ना. आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड समझ रहे हो कि यार ठीक है ऐसे ऐसी सिचुएशन में ये सारी प्रोबेबिलिटीज अगर मेरे फेवर में होती है तो ये ट्रेड प्रॉफिट में जाता है. हालांकि दिस इज नॉट गारंटीड कि कोई भी ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाए या ना जाए, बट वी प्ले ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट? तो आपको क्या करना होता है, आपको हर दिन मार्केट में आना होता है, देखना होता है कि क्या मेरे लिए कुछ बन रहा है. अगर नहीं बन रहा है गेट आउट ऑफ द मार्केट. अगर बन रहा है ट्रेड इट. प्रॉफिट होना ना होना आपके हाथ में नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्ले एवरी सिंगल डे with your own rules, with your own weapons, and that's how over the long period of time if you keep on grinding you are able to make it. And this is how it works, right? तो इस पिक्चर के जरिए हम लोगों ने सिर्फ यही समझा कि कैसे बाहर there is a huge crowd. If you are watching this, so definitely there is huge crowd. Everyone wants to make money. This is crowd. Very few of them wants to cross the river, which means that the learning curve, जो कर्व क्रॉस करके यहाँ पे आके बैठता है, देन ही डू बैक टेस्टिंग विद द स्ट्रैटेजी. बैक टेस्टिंग के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है. फॉरवर्ड टेस्टिंग के बाद फाइनल टेस्टिंग, जब आप आते हो मार्केट में प्ले करते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. फिर आप अपने मिस्टेक्स को क्वांटिफाई करते हो, यार ये सब मेरी गलती हो रही है, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो. एंड देन अब धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को लगने लगता है कि नाउ आई कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड हियर यू गो. So that's how this whole process works. I hope you understand that how trading works in real life. तो आज के लिए बस इतना ही. I'll see you again soon. ठीक था? अरे अब यूट्यूबर बन गए हम तो. ये रिकॉर्डिंग बंद कैसे हो?